हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपका चैप्टर नंबर 2, परिवार के प्रति कर्तव्य, यानी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैमिली। लेकिन परिवार में हर एक सदस्य जो है उसकी कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही। जैसे कि अगर हम पापा की बात करें तो वो हमारे लिए पैसे कमा के लेके आते हैं। मम्मी की बात करें तो वो हमारे लिए खाना बनाती है, घर के काम करती है। और अगर मैं आपकी बातें करूं तो आप छोटे मोटे सारे काम कर सकते हैं। लेकिन अब आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हर एक काम ये बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और इसके पीछे इनका क्या रीजन है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को हमारे एक्सपर्ट के साथ। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप सब लोग मेरे साथ पढ़ने वाले हो। आज की कक्षा में आपका अध्याय नंबर 2 और आपके अध्याय नंबर 2 का नाम है आपका परिवार के प्रति कर्तव्य। आप लोगों ने पाठ नंबर 1 का मैं आशा करती हूँ रिवीजन किया होगा। उसमें क्या देखा था, हम लोगों ने परिवार के बारे में पढ़ा था। परिवार क्या होता है, कितने प्रकार के परिवार होते हैं, ठीक है। इस अध्याय में हम लोग देखेंगे हम लोगों का कौन कौन सा कर्तव्य है अपने परिवार के प्रति, ठीक है। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, परिवार में माता पिता के कर्तव्य। एक परिवार में हमारे माता पिता कौन कौन से कर्तव्य का निर्वहन करते हैं अपने परिवार के अन्य सदस्यों के लिए। चलिए देखते हैं। माता पिता के अपने बच्चों तथा परिवार के अन्य सदस्यों के लिए कुछ कर्तव्य होते हैं। देखिए, माता पिता का जो कर्तव्य है वो केवल अपने बच्चों तक ही सीमित नहीं होता है। वो उनका कर्तव्य अपने बच्चों के अलावा वो अपने परिवार में मौजूद अन्य सदस्यों के लिए भी होता है, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, चलिए देखिए। माता पिता हमारी सुरक्षा करते हैं तथा जब तक हम धन कमाना प्रारंभ नहीं करते तब तक हमारी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ठीक है। देखिए, माता पिता हम लोग जब पैदा होते हैं तब से लेकर जब तक हम लोग खुद से कमाना नहीं सीख जाते हैं तब तक वो लोग हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सारी मूलभूत आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, यहाँ तक कि आप बूढ़े हो जाइए, ठीक है। अगर आपके माता पिता जीवित है वो तब भी आपको बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह प्यार करेंगे क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं और ये उनका कर्तव्य है, ठीक है। तो देखिए, आपने देखा माता पिता के कर्तव्य अपने बच्चों के लिए और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा यही कर्तव्य निभाते हैं हमारे परिवार में, अगर देखा जाए हम बच्चों के लिए, ठीक है। चलिए, माता पिता परिवार के महत्वपूर्ण अंग हैं तथा अपने परिवार को सुखी बनाने के लिए दोनों ही कठिन परिश्रम करते हैं। पिता दफ्तर में कार्य करते हैं, वो अपने परिवार के लिए धन कमाकर लाते हैं तथा भोजन, वस्त्र तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था व्यवस्था करते हैं। तो देखिए, माता पिता जो होते हैं वो हमारे परिवार का कह सकते हो आप आधार होते हैं, ठीक है। वो दोनों मिलके बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि उनका परिवार स्वस्थ रहे और सुखी रहे। जैसे हमारे पिता दफ्तर में जाते हैं या अन्य बिजनेस का काम करते हैं जिससे हमारे घर में धन आए और वो हमारे लिए भोजन का, वस्त्र का और इत्यादि चीजों का व्यवस्था कर सके, ठीक है। ताकि हम लोगों को, हम बच्चों को किसी भी कमी की कोई भी कमी हमें महसूस ना हो। इसीलिए माता पिता मिलकर दिन रात मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, ठीक है। माँ अधिकांशत घर में कार्य करती हैं। वो घर में भोजन बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, सफाई करती हैं तथा बच्चों की देखभाल करती हैं। वो बाजार से फल और सब्जियां आदि खरीद कर लाती हैं। देखिए, पिता तो दफ्तर जाते हैं, पिता हमारे लिए धन कमा के लाते हैं, पर हमारी माताएं वो क्या करती हैं, हमारी माताएं हमारा घर संभालती हैं, ठीक है। पिता जब दफ्तर चले जाते हैं उनको, उनके लिए वो भोजन बनाकर देती हैं ताकि वो खा सकें। हम बच्चों को वो तैयार करती हैं स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ वो हमारे लिए कपड़े धोती हैं, हमारे घर की पूरी साफ सफाई वही करती है। आप कह सकते हो हमारा पूरा घर हमारी माँ ही संभालती हैं, ठीक है। वो बाजार जाके हमारे लिए फल और सब्जियां भी खरीद के लाती हैं। तो ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा कार्य जितना भी चित्र आप यहाँ देख रहे हो ये सब हमारे माता पिता हमारे लिए करते हैं। ये देखिए, हम लोग जब छोटे रहते हैं तो हमारे माता पिता हमें कितना ज्यादा प्रेम करते हैं, हमारा कितना ख्याल रखते हैं, क्योंकि हम उस टाइम अपना ख्याल नहीं रख सकते हैं, है ना। चलिए देखिए, कुछ घरों में माताएं भी घर से बाहर कार्य करती हैं। वे भी परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देती हैं। वे घर के बाहर
डॉक्टर या अध्यापिका भी हो सकती हैं। बहुत से घरों में आज के समय में मेरे प्यारे बच्चों, माताएं भी बाहर जाके काम करती हैं। वो अध्यापिका हो सकती हैं, डॉक्टर हो सकती हैं, इंजीनियर हो सकती हैं, कोई भी प्रोफेशन में काम कर सकती हैं। हो सकता है आपकी माँ भी बाहर जाके काम करती हो, ठीक है। देखिए, तो आज के इस दौर में माता और पिता दोनों अपने बच्चों के लिए समान रूप से कार्य करते हैं। आप ये नहीं कह सकते हमारी माँ ज्यादा करते हैं और पिता, ऐसा नहीं है। हमारे माता पिता दोनों बराबर काम करते हैं हम बच्चों के लिए। चलिए, जानने के योग्य, यहाँ आपको क्या जानना है, देखिए, अपने माता पिता की अनुपस्थिति में अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। अभी तक तो हम लोगों ने हमारे माता पिता के कर्तव्य पढ़े, पर हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य ये है मेरे प्यारे बच्चों, जब हमारे माता पिता घर में नहीं है, वो किसी कार्यवश बाहर गए हुए हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, आपके जो भी छोटे भाई बहन है, आप लोगों को उनका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, बच्चों के अस्वस्थ होने पर माता पिता उनकी देखभाल करते हैं। माता पिता पढ़ने लिखने में भी बच्चों की सहायता करते हैं। हम लोग जब बीमार पड़ जाते हैं तो हमारी देखभाल कौन करता है, हमारे माता पिता करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ माता पिता हम लोगों को पढ़ने लिखने में भी सहयोग देते हैं, ठीक है। चलिए, सभी माता पिता अपने बच्चों से अत्यधिक प्रेम करते हैं। अंततः हमें भी उनसे प्यार और उनका आदर करना चाहिए। कुछ पिता भी घर के कार्यों में सहायता करते हैं। देखिए, सारे माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, उन्हें जो भी चाहिए उनकी हर छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखते हैं। इसीलिए ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपने माता पिता को भी प्रेम करें और उनका आदर सत्कार करें, ठीक है। और कई जगहों पे, जैसे हमारी माताएं बाहर जाकर काम करती हैं, कई जगहों पे हमारे पिता भी हमारी माताओं के घर के कार्यों में मदद करते हैं, ठीक है। चलिए, अब तक तो हम लोगों ने अपने माता पिता के कर्तव्य देखे। अब हम लोग देखने वाले हैं परिवार में बच्चों के कर्तव्य। हम बच्चों के क्या कर्तव्य हैं हमारे परिवार में, तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, हम अपने परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हमारे माता पिता हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन रात कार्य करते हैं। देखिए, हम बच्चे अपने परिवार का भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अंग हैं। हमारे जो माता पिता होते हैं वो हमारे ही लिए तो काम करते हैं, वो हमारी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, ठीक है। हमें अपने माता पिता के प्रति स्नेह तथा देखभाल को ध्यान में रखते हुए उनकी घर के कार्यों में मदद करनी चाहिए। जब हमारे माता पिता हमारे लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उनके लिए कुछ करें, हम भी उनकी सहायता करें। तो कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। हमें अपने माता पिता को खुश रखना चाहिए तथा वे जो भी कुछ कहते हैं उसे ध्यान से सुनना चाहिए। तो सबसे पहला कर्तव्य हमारा ये है कि हम लोगों को हमेशा अपने माता पिता को खुश रखना चाहिए। वो जो भी कहते हैं उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, ठीक है। बच्चे कई प्रकार से अपने माता पिता की सहायता कर सकते हैं। तो ये तो सबसे पहला तरीका है कि आप अपने माता पिता को खुश रखिए, उनकी हर बात मानिए, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और तरीके हैं जिनसे हम अपने माता पिता को खुश रख सकते हैं। जैसे कि क्या है, परिवार में लड़कों के कर्तव्य। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारे परिवार में जो लड़के होते हैं उन लड़कों का क्या कर्तव्य है परिवार के प्रति। तो देखिए, लड़के सुबह शाम बाजार से दूध, सब्जी, फल आदि खरीद कर लाते हैं। अपने बगीचों के पौधों में पानी देते हैं, मेहमानों का स्वागत करते हैं तथा पिताजी की दुकान या दफ्तर में भोजन पहुंचाते हैं। तो लड़कों का क्या कर्तव्य है हमारे घरों में, यानी जो हमारे भाई हैं वो क्या करते हैं, जब भी वो सुबह शाम बाजार जाते हैं, बाहर कहीं जाते हैं, तो आते वक्त तो दूध लेकर आते हैं, सब्जी, फल या इत्यादि घर की जो भी जरूरत की चीजें हैं रोजमर्रा की, वो बाजार से वो लेके आते हैं। हमारे घर में बागीचा है तो उसमें पानी देने का कार्य भी हमारे भाई करते हैं। साथ ही साथ हमारे घर में जब भी कोई मेहमान आता है, ठीक है, तो मेहमान आते हैं, उनका स्वागत हमारे भाई करते हैं। और साथ ही साथ हमारे पिताजी दुकान में काम करते हैं, दफ्तर में काम करते हैं, अगर वो टिफिन ले जाना भूल गए तो हमारे भाई क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे घर में, हमारे घर के लड़कों का ये हमारे घर में जो परिवार रहता है उस परिवार के लड़कों का ये कर्तव्य है, ठीक है। तो ये देखिए, लड़कों का कर्तव्य पौधों में पानी देना, बाजार से सब्जी और फल लाना, ठीक है। चलिए, अब हम लोग ये देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों, हम लड़कियों के क्या कर्तव्य हैं हमारे परिवार में। तो देखिए, परिवार में लड़कियों के कर्तव्य, तो आप क्या कर सकते हैं, लड़कियां प्रायः माता जी की घरेलू कार्यों में सहायता करती हैं। तो हम लड़कियां क्या करते हैं, अपने माँ की घरेलू कार्यों में मदद करते हैं।
छोटे छोटे कार्यों में हाथ बटाती हैं, वे घर की सफाई तथा रसोई में सहायता करती हैं, अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई व भोजन आदि का भी ध्यान रखती हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे माँ जो भी घर में काम करती है, जो काम बहुत छोटे होते हैं, जो हम कर सकते हैं जब हम छोटे होते हैं तो हम उनको कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमारे माँ के घर की साफ सफाई में, रसोई के कार्यों में इत्यादि हम कार्य मदद करते हैं। साथ ही साथ अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनके भोजन इत्यादि का प्रबंध करते हैं। ठीक है, तो ये सारे कर्तव्य हम लड़कियों के हमारे परिवार के प्रति होते हैं। तो ये देखिए, अपने छोटे भाई को पढ़ाने में आप मदद कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप अपनी माता की रसोई घर में मदद कर सकती हैं। तो ये सारे कर्तव्य हम लड़कियों के होते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे माता पिता के अनेक कार्यों में उनकी सहायता करते हैं। तो बच्चे जो होते हैं इस प्रकार से, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, अपने माता पिता की हर कार्यों में सहायता करते हैं। लड़के लड़कियां एक साथ मिलकर बगीचे में पिताजी की सहायता करते हैं और रात को सोने के लिए बिस्तर लगाते हैं। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, परिवार में वो दोनों मिलकर अपने पिताजी के दफ्तर के कार्यों में भी क्या करते हैं, सॉरी दफ्तर नहीं, बगीचे के कार्यों में भी सहायता करते हैं। अगर पिताजी बगीचे में कोई काम कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बेटा है या बेटी, अब जाके अपने पिताजी की सहायता कर सकते हैं। साथ ही साथ रात में सोना होता है हम सब लोगों को, तो हम बिस्तर लगा सकते हैं, इसमें सहायता कर सकते हैं। बच्चों के कार्य से उनके माता पिता खुश होते हैं। अगर आप ये सारे कार्य करेंगे तो अंत में आपके पिता आपसे बहुत खुश होंगे, आपकी माता भी खुश होंगी। हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, इस प्रकार हम अपने परिवार को सुखी बना सकते हैं। ठीक है, हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, वो जो भी कहते हैं हमारे भले के लिए कहते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर हम अपने माता पिता का हर कार्य करते हैं, उनकी हर बात मानते हैं, तो हमारा परिवार सुखी परिवार कहलाता है। ठीक है, तो इस पाठ में सिर्फ इतना ही। आइए चलिए देखते हैं इस पाठ के महत्वपूर्ण तथ्य जो हमने पढ़े हैं इस पाठ में। देखिए, माता पिता परिवार का महत्वपूर्ण अंग है। माता पिता घर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो माता पिता कौन होते हैं? माता पिता हमारे परिवार के सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, या आप कह सकते हो हमारे परिवार का आधार होते हैं। ठीक है, वो दोनों मिलके हमारे घर की सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हमें अपने माता पिता को खुश रखना चाहिए, इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता को हमेशा खुश रखें। हमें घरेलू कार्यों में माता पिता की सहायता करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने माता और पिता दोनों के घरेलू कार्यों में और बाहर जो भी हम कर सकते हैं उसमें हमें हमेशा सहायता करनी चाहिए। हमें अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का ध्यान रखना चाहिए। हम बच्चे क्या कर सकते हैं, हमसे जो हमारे छोटे भाई बहन है उनको पढ़ाने में उनकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए और साथ ही साथ हमें अपने माता पिता का हर कहा मानना चाहिए, तभी तो हमारा परिवार बनेगा सुखी परिवार। ठीक है, चलिए ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ में सिर्फ इतना ही। ठीक है, इस पाठ को पूरा करने के बाद आप लोगों को अभ्यास कार्य भी पूर्ण करना है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आपसे आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो बच्चों, देखा आपने किस तरीके से हमने हर एक फैमिली मेंबर के काम को समझा, और ये भी देखा कि इसमें कोई भी हमारा स्वार्थ नहीं है, क्योंकि ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम तो एक टीम है ना, आगे बढ़ने के लिए टीम को अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना ही पड़ता है। आशा करती हूँ कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे और अपने कंट्रीब्यूशन को भी अपनी फैमिली को जरूर देंगे। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।